हेलो प्यारे बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणितीय परीक्षण के क्रम में हम लोग ज्यामितीय क्षेत्रफल परिमाप आयतन के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के क्रम में आज हम लोग भाग 2 में जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है भाग 1 जो आपको आयत की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा, घन क्या है, घनाभ क्या है और उसके सूत्र, क्षेत्रफल के सूत्र क्या हैं, आयतन के सूत्र क्या हैं, सब आपको विधिवत समझाया गया है, बताया गया है। आप अगर चैनल पे नए हो प्लीज़ वीडियो जा कर के प्लेलिस्ट से आप उसको देख लीजिए और जो बच्चे पहले से उसको देखे होंगे तो हमें आशा है कि आप सभी सूत्रों को याद कर लिए होंगे, परिभाषाओं को समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि हमारा प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 10 सेमी भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। बच्चों यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है बच्चों, क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो हमें क्या करना बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए। आपको देखिए क्या करना, दो घन है, दो घनों को मतलब मान लीजिए एक घन एक घन, ठीक मान लीजिए। तो अगर इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई 20 हो जाएगा, चौड़ाई 10 हो जाएगा, ऊंचाई क्या होगा 10 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। तो बच्चों ध्यान देना है कि हमारा लंबाई, हमारा बच्चों क्या है, लंबाई क्या है 20 हो जाएगा, चौड़ाई क्या है 10 हो जाएगा और ऊंचाई क्या है 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों घनाभ का आयतन क्या होता है, आप लोग को पता है। घनाभ का आयतन मैंने बताया हूँ कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बच्चों लंबाई हमारा 20, चौड़ाई हमारा 10 और ऊंचाई हमारा 10। तो क्या होगा, 20 दहामा 200, फिर 10 का गुणा बराबर 2000, क्या हो जाएगा हमारा घन सेमी। क्या हो जाएगा बच्चों, 2000 घन सेमी। तो प्यारे बच्चों हमारा यही उत्तर है। ठीक है, हम आपके सुविधा के लिए, आपको दिक्कत ना हो इसीलिए हमने आपको यहाँ पे लिख करके अटैच कर दिया हूँ पूरा चित्र के साथ। आप विधिवत क्या करिएगा, वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से आप इसको समझ लीजिए। देखिए दो घन है, 10 10 ही 20 हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना बच्चों। और फिर देखिए घनाभ का आयतन हमने लिख दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और हमने इसको गुणा करके इतना आ गया। तो प्यारे बच्चों यही आपका उत्तर है। इसको आप अपने एक कॉपी में लिखते चलिएगा जिससे आपको सबसे बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि लिखने से और पढ़ने में बहुत अंतर है। अगर जो चीज़ हम लिख कर पढ़ते हैं तो हमें हमेशा के लिए क्या होता है, अस्थायी रूप से वो ज़्यादा दिन तक का टिका रहता है, मुझे जल्दी याद हो जाता और ज़्यादा आने लगता है। इसलिए प्यारे बच्चों वीडियो को देखते समय पेन कॉपी जरूर लेकर बैठिए, जिससे प्रश्नों को लिख करके इस सॉल्व को तरीकों को भी जानिए, समझिए और इसको नोट करते चलिए। हमने इसीलिए आपको पहले 2 तरीका बताया, एक विधिवत तरीका, एक क्या 60 तरीका। ठीक है, 60 तरीका में एग्जाम में फॉलो करना है, बाकी अपने नोट्स को ऐसे बना लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार तरल तार इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता, तो प्लाट की लंबाई क्या होगा। तो बच्चों हमें क्या करना है इसमें, देखिए हमें इसमें क्या करना है कि बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि हमें क्या है, मान लो प्लाट की चौड़ाई क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है बच्चों, ये x मान लेते हैं, और प्लाट की लंबाई क्या हो जाएगा, 2 गुनी है। क्या है, 2 गुनी है, तो 2 गुनी मतलब 2x हो जाएगा। थोड़ा बच्चों आपका वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम नहीं समझा देते हैं विधिवत तरीके। ठीक है, तो माना कि आयताकार के प्लाट की चौड़ाई क्या है
x है, तब प्लाट की लंबाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल का 1/8 गुना है। कितना बच्चों 1/8 गुना। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपका ये, ठीक है, ये वर्गाकार प्लाट की क्षेत्रफल 1/8 मतलब भाग घेरता है, इसलिए बच्चों यहाँ जो है आपका ये आयत का क्षेत्रफल बटे 8 लिखा गया है। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए ये देखिए हमारा भुजा कितना है, ध्यान दीजिए। अब ये भुजा हमारा दिया हुआ ऑलरेडी देखिए बच्चों प्रश्न में, ये 8 मीटर भुजा है। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं कि बच्चों देखिए ये 8 हो गया और यहाँ लंबाई हमारा 2x है, चौड़ाई हमारा x है बटे 8। अब इसको हम तेरिया क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, तो 8 गुणे 8 गुणे तो हो ही जाएगा, 8 गुणे 3 8 हो गया बराबर 2x। तो x स्क्वायर बराबर यहाँ 2 काट देंगे, 2 के 2 2 चौका 8, फिर यहाँ 8 8 64 चौका 256 और x स्क्वायर बराबर अंडर रूट 256 बराबर 16। तो बच्चों ये हमारा 16 आ गया x का मान, क्या हो गया x का मान। लेकिन प्लाट की लंबाई ज्ञात करना है, तो प्लाट की लंबाई बराबर कितना है 2x मान रखेंगे, 2 गुणे x मान क्या है 16, तो 2 और 2 16 क्या हो जाएगा 2 गुणे 16 बराबर 16 दूनी 32। तो बेटा हमारा प्लाट की लंबाई क्या हो जाएगी 32 मीटर। ठीक है, थोड़ा वीडियो ये मतलब प्रश्न बड़ा है, तो लेकिन बच्चों जब हम इसको एक बार दो बार दोहराएंगे, एक बार इसको बढ़िया कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, फिर एक बार खुद आप मतलब खुद प्रयास करिए और फिर वीडियो देख करके आप प्रयास करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो बच्चों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। आगे देखिए क्या है 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष को फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेमी गुणे 8 सेमी का कितने आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है फर्श। तो बेटा देखिए जब इतना की बात कर रहा मान लो आयत है, ये भी आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताया गया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मान लीजिए हम सीधे क्या करते हैं कितनी पट्टियों की आवश्यकता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करते, सीधे ऐसे करते हैं पट्टियों की आवश्यकता कितनी है। तो बच्चों मान लो पट्टियों की आवश्यकता कुल आवश्यकता कितना है ये भी नहीं लिखो, जब हमें 60 तरीका आवश्यकता कितना है, तो इसको करने के बाद क्या है इसको 12 मीटर है तो 12 गुणे 100 कर दो, तो ये हमें क्योंकि सेमी में करना बेटा, ठीक है, फिर गुणे 10 मीटर है 10 गुणे 100 कर दो बटे अभी 10 सेमी गुणे यहाँ 8 है ये है। अब ध्यान देना 10 से 10 काट दो, कट गया, ठीक है, 10 से 10 कट गया, बचा क्या अब देखिए 12, ठीक है, तो 12 से काटेंगे यहाँ क्या होगा मान लीजिए 1200 हो जाएगा। ये सीधे कर लीजिए अब इसको बटे 8, तो क्या होगा ये 12 8 1 के 8, जब 8 1 के 8 होकर बच्चों यहाँ क्या बचेगा 4, 8 पंचे 40 और यहाँ ये 3 0, अर्थात इसको जब काटेंगे तो हमारा 15,000 पट्टियों की आवश्यकता है। ठीक है, हम इसी तरीके से 60 तरीके से डाइट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इसी तरीके से हल करना है जिससे एग्ज़ाम में हमारी समय की बचत हो। अब बाकी आपको समझने के लिए कि कैसे हम लोग मतलब इसको हम समझें या कैसे हम इसको कॉपी में लिखें, तो बेटा आपके लिए ये देखिए कितना अच्छी तरीके से हमने लिख दिया। फर्श का क्षेत्रफल क्या है 12 मीटर गुणे 10 मीटर बराबर उसका क्षेत्रफल क्या होगा 120 वर्ग मीटर। अब 120 वर्ग मीटर है, इसको हमें सेमी में बदलने के लिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वर्ग में तो 100 गुणे 100 बराबर ये इतना हो जाएगा 10,000। तो इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1,20,000 क्या हो जाएगा मतलब 12 लाख क्या हो जाएगा वर्ग सेमी बच्चों, सॉरी बच्चों 12 लाख वर्ग सेमी हो जाएगा। अब पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर 10 सेमी गुणे 8 बराबर 80 वर्ग सेमी। अब कुल पट्टियों की आवश्यकता क्या है फर्श का क्षेत्रफल बटे पट्टियों का क्षेत्रफल। तो हम देखिए इसको हल कर लेते हैं बच्चों, तो ये देखिए हमारा 15,000 जो है पट्टियों की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, आपको ये देखिए बढ़िया तरीके से यहाँ मैं बता दिया हूँ, इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए, ठीक है, और फिर हमारे तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप हल करेंगे तो आपको बहुत ही मतलब एग्जाम में समय बचेगा, क्योंकि समय एग्जाम में हम इतना तरीके से अगर हल करेंगे बच्चों तो हमारे पास समय उतना न रहे, हमारे प्रश्न छूट सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम समझने के लिए करते हैं, वहाँ इसी को शॉर्ट तरीके से कर देते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 4। देखो बच्चों, थोड़ा वीडियो अगर बड़ा हो जा रहा है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों जो सवाल बताया जाए वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आपको समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा तो वीडियो लंबा होगा और प्रश्न भी आपके बड़े हैं, ठीक है। एक आयताकार भूखंड की जिसकी बीमाएँ 100 मीटर गुणे 80 मीटर की हैं, तो चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। देखिए बच्चों, आयताकार है तो आयताकार है, इसका मतलब ये जान लो बच्चों कि हमें क्या करना है, आयताकार का परिमाप, आयत का परिमाप। तो बच्चों, जब हमें आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बच्चों 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है बच्चों। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ क्या है, मान लो यहाँ लंबाई क्या कर देंगे हम, 100 + 80 2, तो 180 हो जाएगा। क्या होगा, 180, 180 दूनी 360। अब 360 हमारा परिमाप हो गया। मतलब अगर हम बच्चों उस आयताकार वर्ग क्षेत्रफल में एक राउंड लगाते हैं तो ये 360 मीटर आता है। हमें कितना चक्कर लगाना बच्चों, 3 बार करना है, तो 360 गुणे 3 कर देना है। तो बच्चों 3 शून्य शून्य और 3 छक 18 और 3 त्रिका 9 1 10 में 1080 मीटर की तार की आवश्यकता होगी। जो बच्चों देखिए विकल्प नंबर आपका 2 उत्तर दिया है, ठीक है। ये आपके हल करने का तरीका है, बाकी आपको अपने कॉपी में नोट करने का तरीका ये है, ठीक है। कि आयताकार भूखंड की परिमाप की, देखिए ये 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको हल करने पर 360 मीटर आ गया। भूखंड को 3 बार चक्कर लगाने पर, 3 बार तार लगाने पर इतना आ गया। बच्चों इसको अपनी कॉपी में बढ़िया से तरीके से वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम 5 देखते हैं कि एक मछली की टैंक की लंबाई 40 सेमी, चौड़ाई 60 सेमी, ऊंचाई 50 सेमी है, तो इसमें 50 लीटर की पानी भरा हुआ है। इस टैंक में पानी से पूरा भरने के लिए कितना पानी की और डालना पड़ेगा। मतलब बच्चों ये देखिए, ये लंबाई, ये अगर इसका क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लंबाई 40 है और चौड़ाई आपका 60 है, लंबाई इतना, ऊंचाई इतना, तो इसका मतलब ये बेटा आपका क्या है, घनाभ। क्या है, घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, पहला नंबर, ठीक है। घनाभ का आयतन जब बच्चों हम निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान दीजिए, जब घनाभ का आयतन हम निकालेंगे तो क्या होगा, अब इसमें हम इसको गुणा करते चलेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा, मान लो 40 गुणे 60 गुणे 50। अब यहाँ ध्यान दो, 3 जीरो है, ऐसे तरीका आप 3 जीरो यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए 6 पंचे 30, 30 हो गया, और 30 चौका 120, 4 3 12, तो 120 हो गया। इतना आपका क्या है, घन, देखिए देखिए घन सेमी है, ठीक है। लेकिन इसको हमें क्या बदलना है, लीटर में। तो बच्चों अगर हमसे लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का गुणा, क्यों, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसलिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये रहेगा 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 120 लीटर। अब अगर एक टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 120 लीटर है, धारिता कितना है, 120 लीटर है। तो बच्चों अब इसमें से क्या करना है, 50 लीटर पानी भरा गया है, तो 120 माइनस 50 बराबर कितना बचेगा, 70। तो 70 लीटर पानी बच्चों आपको और डालना पड़ेगा उसमें। ये आपका हल करने का तरीका हो गया, ठीक है। ये धारिता कितनी, कैपेसिटी क्या हो गई, सीधे आपका 120 लीटर का है। अब 50 लीटर ऑलरेडी कर पानी भरा हुआ है, तो 120 में से 50 घटा देंगे, जो बचेगा 70 लीटर। 70 लीटर पानी मुझे और डालना पड़ेगा, जब और डालेंगे तब हमारी टंकी पूरी भर जाएगी। तो बच्चों आपको नोट करने के लिए हमने पूरा इस विधिवत तरीके से समझा दिया हूँ। एक मछली का टैंक देखिए ये है, चौड़ाई ये है, क्षेत्रफल आपका इतना हो गया, टंकी की धारिता हमने 120 लीटर निकाल दिया। ये पूरा आपको, आप यहाँ जा कर के वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं।
तो बच्चों एक बॉक्स का आयतन क्या होगा, यदि किनारे का यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर हो। ध्यान दीजिए, अब बक्से की बात कर रहा है, अगर एक भुजा दिया है, लंबाई दिया है, मान लो 3 मीटर है, तो उसके किनारे का, इसका मतलब ये होता है बच्चों वो घन है। क्या है? घनाकार है। तो घन का या घनाकार बक्से का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, या इसे हम और क्या कह सकते हैं, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक भुजा क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो क्या हो जाएगा 27 घन, या मतलब घन मीटर कर सकते हैं, या 27 मीटर क्यूब कह सकते हैं बच्चों। तो ये देखिए आपका ये उत्तर आपका आ जाएगा। सीधे देखिए यहाँ बक्से की बात किया है और आप एक भुजा की बात किया, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, घनाकार बक्से की जो है हमें आयतन निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27 मीटर क्यूब, या 27 घन मीटर कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको अब देखिए यहाँ पे इसको आप अपनी कॉपी में इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। हमने पूरा आपको लिखा दिया हूँ इसमें कि घनाकार बॉक्स का आयतन बराबर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 घन मीटर या 27 मीटर क्यूब, या घन मीटर उसी को कहा जाता है। आप इसको ठीक है हल कर लीजिए और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए कि एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप 48 है। अब देखिए यहाँ मुझे भुजा का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले हम देखेंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। पहले मुझे भुजा ज्ञात करना है, इसमें अगर परिमाप दिया तो भुजा ज्ञात करना है। तो क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या है परिमाप 48 दिया है, फिर 4 गुणे भुजा। तो भुजा बराबर क्या होगा बच्चों, चाहे ऐसे काट दो, 4 1 4, 12 चौक 48, या ऐसे कर सकते हो 48/4, तो क्या हो जाएगा आपका 12। अब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो यहाँ क्या 12 गुणे 12, तो 12 बराबर में 144, और किस में दिया, मीटर, तो वर्ग मीटर कर सकते हैं, या 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मीटर, वही बात हो गई। तो बेटा आपका ये देखिए वर्ग मीटर हो गया, ये 144 वर्ग मीटर, ये आपका यही बेटा उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको आप देखिए अपनी कॉपी में इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। हमने इसको विधिवत आपके लिए बढ़िया से लिख दिया हूँ, आपको समझा दिया हूँ कि वर्ग का परिमाप इतना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप हमने ये देखिए यहाँ पे निकाल के इसको हल कर लिया, और इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल के हमने लिख लिया। इसको बच्चों अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में दिए गए आयत ABCD में AB की लंबाई क्या है। बच्चों देखिए AB की लंबाई, मुझे ये लंबाई ज्ञात करना है, जबकि हमें ये भी लंबाई पता है, ये भी लंबाई पता है। अब देखो हम कैसे इसको हल करते हैं, वहाँ नियम अलग है, वहाँ पे हम अलग तरीके से समझेंगे, लेकिन यहाँ तरीके क्या है, एक प्रकार से इसको हम समझ लें। इसको निकालने के लिए ये बेटा मेरा क्या होगा, कड़, ये मेरा क्या होगा, आधार, ये हमारा क्या होगा, लंब। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए बेटा, तो इसका मतलब 10 है, 10 10 100, अच्छा 36, इसको घटा देंगे तो क्या होगा 64, और 64 का इसको वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा 8। तो हमारा यहाँ 8 सेमी आपका सीधा आ जाएगा। जैसे एक आपका सूत्र होता है बच्चों कि कड़ स्क्वायर अंडर रूट लंब प्लस लंब स्क्वायर प्लस जैसे होते, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ देखिए आपका एक सूत्र होता है, विकर्ण वही कड़ कह सकते हैं, एक सूत्र पाइथागोरस का प्रमाण है, कड़ स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। ठीक है, ये आगे इसको आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे।
तो यहीं से जो हम बता रहे हैं इसको आप कर लीजिए। और फिर देखिए आप ये देखिए हम आपके लिए यहाँ पूरा तरीके से समझा दिया हूँ। आप यहाँ से देखिए चित्रवत पूरा विधिवत है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यही सूत्र बता रहे थे, ठीक है ये, ठीक। अब हमने देखिए दोनों पक्षों पर वर्ग कर दिया है। 100 ये देखिए 10 यहाँ पे करने के बाद 100 दहम 100 और यहाँ देखिए अंडर रूट हट गया जो रूट था। यहाँ देखिए मान ए बी का हो गया, यहाँ 100 माने 36 घटा दी। ये देखिए आपको बच्चों इसको अपने कॉपी में बढ़िया से नोट कर लिया। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो बच्चों आप कमेंट करिए, हम जरूर आपके कमेंट की जो है समस्याओं को हल लेकर आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। अब प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है बच्चों, एक हॉल की बीमाएँ 20 मीटर गुणे 12 मीटर हैं। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या फर्श से पाटा जाता है। मतलब समझ लीजिए आप बच्चों कि हाँ, अब ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा कि क्या कह रहा है ये कि एक हॉल की बीमाएँ, ठीक है, एक हॉल है और भी जान लीजिए कैसा है 20 गुणे जो है 12। इसका मतलब ये है कि आयत है, ठीक है, क्या है आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, सीधा तब क्षेत्रफल क्या मतलब 20 गुणे 12, 12 दूनी 24। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 240 वर्ग मीटर, ठीक है, बटे। अब देखिए ये तो हो गया टाइलों की संख्या बराबर कितना टाइल जरूरत होगा। अब क्या है ये मीटर 4 मीटर की भुजा वाली वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणे भुजा। तो 4 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16। क्या हो जाएगा बच्चों 16 वर्ग मीटर, ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए अब इसी को हमें काट देना, क्या है 16 के 16, अब बचेगा क्या 8, 16 पंचे 80। तो बच्चों कितना टाइल होगा 15 टाइल आपका होगा। यही हमारा क्या होगा उत्तर, सीधे यहीं से आप दे दीजिए। अब इसे एक तरीका ये भी है कि इसका हम क्षेत्रफल निकालें, फिर इसका क्षेत्रफल निकालें, फिर फर्श के टाइलों की संख्या निकालें, सूत्र लिखें, ऐसे काटें तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन बच्चों एग्जाम में अगर हम इस तरीके से हल करते हैं तो शायद हमारा सवाल का जो है हल करने की स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ जाएगा। और अपने कॉपी में नोट करने के लिए हमने इसको कैसे जाना, कैसे हल किया, तो बच्चों देखिए हमने ये पूरा आपको यहाँ तक पूरा समझा दिया हूँ। ये हल का क्षेत्रफल में निकाला, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकाला, फिर कुल टाइलों की संख्या निकाला, और फिर देखिए यहाँ पे 15 टाइल्स आपके आ गए। हमने यहाँ आपको विधिवत समझाया हूँ कि जिससे आपको कोई समस्या ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 थोड़ा सा देखिए, आपको देखने में ज़रूर बड़ा है लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है बल्कि सरल है एक तरीके से देखा जाए बच्चों। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इतना है आकार, उसमें घबराने की बात नहीं। तो हम इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 5 आयत हैं। अब पांचों आयत को हमने क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देना बस, और इसमें आपको कुछ नहीं करना बच्चों। तो अब देखिए हमने आपको इसलिए आपको दिक्कत ना हो, हमने देखिए अपने आप तरीके से कर दिया। हमने कोई नाम नहीं रखा, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5। यहाँ देखिए 1 का क्षेत्रफल, 2 का क्षेत्रफल, 3 का क्षेत्रफल, 4 का क्षेत्रफल, 5 का क्षेत्रफल, सबको आपस में जोड़ रहा हूँ। तो 12 गुणे 6 देखिए अभी कैसे 12 गुणे 6 आप कह सकते हैं सर जी कैसे 12 चीज करते कि 12 ये है 6 ये है, 12 लंबाई चौड़ाई 6। तो हमने इसे करते करते यहाँ करने के बाद देखिए बच्चों आपको हमने क्या किया, फिर इसमें ध्यान दीजिए ये यहाँ सब ने हमने सबका भी निकाल लिया, फिर सबको गुणा कर लिया। 72 आया, 24 आया, 112 आया, 60 आया, 32 आया। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ये क्या करते हैं देखिए 2 2 4 4 4 8 2 10 10 का शून्य हासिल 1 3 6 3 9 1 10 10 2 12 12 12 7 19 19 1 20 20 शून्य हासिल 2। अब फिर 2 1 और 2 क्या होगा 3 300 वर्ग मिमी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बच्चों देखिए ये 300 वर्ग मिमी आपका ये विकल्प है, आप इसको आप टिक कर सकते हैं, यही आपका सही है, ठीक है। हाँ थोड़ा समय लगेगा तो बच्चों प्रश्न भी आता है कुछ समय टेकन के लिए, तो ये समय टेकन वाला प्रश्न है, आपको थोड़ा समय लेगा तो लेकिन आपका उत्तर एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। ये क्या कह रहा है, एक हाल की बीमारी इतना इतना है, 4.8 मीटर गुणे 3.6 मीटर है, तो 1.2 मीटर की भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलों की फर्श को पाटा जा सकता है। जिसको भी हमें वैसे करना है कि कुल टाइल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल टाइल की संख्या बराबर क्या होगा, ये हाल की बीमा का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 4.8 गुणे 3.6 बटे 1.2 गुणे 1.2, क्योंकि भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है, आप अभी आगे देख सकते थे क्या होगा, 12 दशमलव मान लो है ये नहीं है, आपने इग्नोर कर लीजिए, दशमलव दशमलव कट गया, ऐसे कि एक अंक में दशमलव कट जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो 12 चौका 48, 12 के 12 चौक 44, 12 के 12, 12 तिहाई 36, क्या बचा 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12, तो कुल टाइल की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो बच्चों यहाँ से आप इसको डायरेक्ट उत्तर ला सकते हैं। देखिए नियम के अनुसार लाने से ट्रिक व्रिक कुछ नहीं बच्चों। देखिए आप यहाँ से आगे देखिए समझ लीजिए, यहाँ आपको मैं समझा दिया हूँ कि हाल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको देखिए हमने लिखा वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल। देखिए बच्चों को गुणा करते हैं तो बड़ा हो जाएगा, जितना देखिए अगर कटने वाला चीज़ रहता है तो हम उसको काट देते हैं, काहे लेंदी करें। अब इसको गुणा करें, इसको गुणा करें, फिर भाग करें, फिर समस्या होगा। यहाँ डायरेक्ट कट जा रहा है, तो बच्चों हमें इस तरीके से हल कर देना है, क्योंकि हमें अपनी माइंड को थोड़ा सा तेज करना है, ट्रिक लगाना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन को फास्ट करना है, जिससे हमारा सवाल सही हल हो और उसके बाद क्या है कम समय भी लगे। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे इसको अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आगे देखिए, एक आयताकार पार्क की बीमाएँ 100 मीटर गुणे 60 मीटर हैं, तो 2 मीटर चौड़ा पथ, ठीक है, पार्क के चारों ओर बनाया गया है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग मीटर में। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप बच्चों आपको साथ क्या कह रहा है इसमें कि आपको एक वर्ग बना दे रहा है, ठीक है, उसके चारों ओर एक रास्ता हो जा रहा है, ये 100 मीटर हो जा रहा है, तो ये 60 मीटर हो जा रहा है, और ये इसकी लंबाई क्या हो जा रही है आपका सीधे, ठीक है 2 मीटर। तो बच्चों क्या कह रहा है कि पथ का, ठीक है, तो मान लीजिए ये ऐसा हो जाएगा कि पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 100 गुणे 60 बराबर क्या हो जाएगा 6000 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब रास्ता सहित की बात अगर करता है तो ये ध्यान दीजिए कि अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 इधर 2 इधर, तो ये क्या हो जाएगा रास्ता सहित, पथ प्लस पार्क का क्षेत्रफल दोनों सहित मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई 104 गुणे क्या हो जाएगा 64। ठीक है, 104 गुणे 64 जब हो जाएगा बच्चों, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पूरा इसको जब गुणा करेंगे तो 6656 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना कि पथ का निकालना, जब पथ का करेंगे तो 6656 माइनस 6000 करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 6556 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, ये हमारा पथ का केवल हो जाएगा 6656 वर्ग मीटर। ठीक है, इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर पथ सहित। अब जैसे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ 2 मीटर बढ़ जाएगा, इधर भी जाएगा 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा 4 मीटर, तो 104 हो जाएगा। इसके तरीके से आप इसको सॉल्व करके हल कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको विधिवत तरीके से बता दिया हूँ कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल देखिए निकाल लिया हूँ, पथ सहित आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हमने इसको भी निकाल लिया हूँ, और पथ का क्षेत्रफल हमने इसको घटा दिया हूँ, तो 656 वर्ग मीटर हमारा ये आ गए। बच्चों इसको अपने कापी में जरूर लिखते चलिए, जिससे आपको दोहराने में आपको कठिनाई ना हो। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं प्रश्न संख्या हम 13 क्या कह रहा है बच्चों, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है, तो पार्क का परिमाप बताइए। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है, कितना मीटर है 100 मीटर है, तो क्या होगा वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। बेटा इसलिए मैं पहला वीडियो में पूरे सूत्र को बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ, जिससे क्योंकि बेटा ये ज्योमेट्री है तो इसमें भी फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, तो फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो क्या होगा 4, अब भुजा कितना दिया है 100 मीटर, तो क्या हो जाएगा ये 400 मीटर।
ये देखिए बच्चों, आपका ये है, आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज, क्रम वाइज, वीडियो नंबर वाइज आपको सब है। आप आराम से गणित को पूरा पढ़ लीजिए, मानसिक योग्यता को पूरा पढ़ लीजिए, भाषा परीक्षण को पढ़ सकते हैं। आपकी तैयारी बढ़िया से बढ़िया होगा, बेहतर से बेहतर होगा। आप प्रयास करिए, अभ्यास करिए, आपका एग्जाम जरूर सफल होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका 400 मीटर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इसको आपको अपनी कॉपी में यहाँ नोट कर लीजिए। मैंने देखिए यहाँ भी आपको बता दिया हूँ, इसको लिखा दिया हूँ, आप यहाँ से जा कर के इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आपका प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि यदि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप क्या होगा। बच्चों अगर ये कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुनी कर दिया जाए तो उसका परिमाप क्या होगा, वो भी बच्चों क्या होगा, दोगुना होगा। लेकिन दोगुना कैसे होगा उसको हम आकर के आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो बच्चों हम लोग सीधे यहाँ जाते हैं। ठीक है, माना कि मूल वर्ग ए है, मूल वर्ग की भुजा ए है, तब परिमाप क्या होगा, 4a। अगर प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है कि वर्ग की नई मतलब भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो नई भुजा क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगा, तब परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। 4 मतलब 4a हो गया। तो 4 दूनी 8 है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहीं आप देख लीजिए ये परिमाप 4 दूनी 8, 2 गुना तो ही हो जा रहा है। तो यही बच्चों उसको हम क्या कर सकते हैं, 8 को 2 गुणे 4a लिख सकते हैं। तो 4a क्या है मेरा मूल परिमाप, तो कितना हो गया, 2 गुना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुना। आप इसको अपने तरीके से नोट कर सकते हैं, इसको समझ लीजिए, कहीं दिक्कत हो बताइए, हम फिर आपको इसको अच्छे तरीके से समझा देंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है कि मतलब पहले मूल का जो था 2 है, 4 ही है। अब इसका सीधे क्या हो जा रहा है, नई भुजा 2 गुना करने पर 8 ही हो जा रहा है। तो इसका मतलब 4 दूनी 8, 2 गुना हो गया। तो इसीलिए बेटा इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बच्चों कि क्या होगा ये कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 गुनी कर दिया जाए तो उसका परिमाप बेटा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वीडियो मतलब इस भाग में, आपका भाग 2 में जो है इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। फिर इसके नए पार्ट लेके आएंगे भाग 3, जिसमें आपको आगे प्रश्नों को बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो, आप बोर ना हो, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़िए, अभ्यास करिए। इतना मैं सवाल बताया हूँ, इसको एक बार मेरे साथ पढ़िए, एक बार फिर अपने आप पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, फिर अभ्यास करिए, जिससे आपको इस टाइप के प्रश्न अगर आए एग्जाम में तो आपसे गलती ना हो, आप 100% उसको सही तरीके से कम समय में सॉल्व कर दे। एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल बताइए। अब बच्चों यही बात हो गई, इस टाइप पे देखिए प्रश्न आपको यहाँ ऊपर बताया गया है। तो क्या कह रहा है, वर्गाकार परिमाप का क्या होगा, वर्गाकार परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ क्या है, ये है 72 बराबर 4 गुणे भुजा। अब देखिए यहाँ तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 72/4। तो क्या होगा, 18 चौक 72, कितना होगा, 18 चौक 72। ठीक है, अब फिर क्या हो रहा, आगे क्या पूछ रहा है मुझसे, का क्षेत्रफल। अब अगर भुजा हमारा 18 आ गया तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, 18 गुणे 18। तो क्या हो जाएगा, ये 324 वर्ग मीटर। ये हमारा यही उत्तर हो जाएगा, 324 वर्ग मीटर। देखिए यहाँ, ये देखिए हमने आपको एक वर्गाकार पार्क की परिमाप कितना होगा, 72 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा हमने देखिए यहाँ पे निकाल के भुजा निकाली 18, तो वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर 18 को 18 324 वर्ग मीटर। बच्चों ठीक है, हमारा इतना आ गया। अब बच्चों थोड़ा सा आपको हम एक संदेश देना चाहता हूँ। संदेश बच्चों ये है आपके लिए, आपके हित के लिए है कि अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने समकक्ष, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो, उनको आप शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर नवोदय की तैयारी करें तो उनके लिए बेहतर है, नहीं कर रहे हैं तब भी उनके लिए ये चैप्टर है, उनके पाठ में है, वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बच्चों अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या है बच्चों,
प्लेलिस्ट में जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद उसमें आपको भाषा परीक्षण का वीडियो क्रम वाइज डाला गया, वीडियो संख्या भी डाल दिया गया है। मानसिक योग्यता परीक्षण में चैप्टर वाइज वीडियो संख्या नंबर डालते हुए हम अपडेट कर दिए हैं, आपको कोई समस्या जिससे ना हो। अंक गणित परीक्षण भी आपका चैप्टर वाइज वीडियो संख्या वाइज भाग वाइज अपडेट कर दिया गया है। आप वहाँ से जा कर के क्रम वाइज इसको सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो बच्चों आज यहीं तक का, ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक्स।